स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर सुबह 11 बजे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। आपको मैं बताता चलूं कि यहां पर हाल में ही हमने एक करंट न्यूज के बारे में भी डिस्कस किया था कि वाई पेटीएम ब्लॉक, पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से क्यों बैन कर दिया है। तो इन सभी इस तरह की सारी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ये वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो आते शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। तो इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि हमें उस देश की नाम बताना है जिसने अध्यक्षता की है, किसकी, G20 देशों की। और इसमें किसके स्तर पे बात की गई है, पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक हुई है और ये वर्चुअली आयोजित की गई है। जब भी मैं वर्चुअली बोलता हूं, वर्चुअली का मतलब है बाया वीडियो कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू की गई। यहां पर कोई भी मंत्री अपने देश से ट्रेवल करके नहीं गया है। और ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना महामारी के कारण यहां पर एक पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस देश के आप ग्लोब पे देखिए तो हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। हाल में हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया के जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अमीरात के बारे में। तो यहां पर अगर बात की जाए कि इसने हाल में ही अपने ऊपर से हवाई यात्रा की परमिशन दे दी थी। अभी भी कोई भी देश अगर यूएई पहुंचना चाहता था तो सऊदी अरेबिया के ऊपर से वह नहीं गुजर सकता था, लेकिन हाल में ही इसकी परमिशन सऊदी अरेबिया ने दे दी है। तो यूएई में अब वायुमार्ग खुल गया है। यहां पर यूएई से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट न्यूज हमने और देखी थी, मिशन होप। मिशन होप हाल में ही लॉन्च किया गया। मिशन होप किस लिए है, मार्स मिशन है। ये कौन सा मिशन है, मार्स मिशन, मंगल ग्रह पर यूएई का ये मिशन है। और यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के यहां पर प्रिंस कौन है, यहां पर राजशाही है, वो है शाह सलमान, शाह सलमान। तो ये था राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा राजस्थान रॉयल्स कौन सी टीम है। ये खेलती है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में, और वर्तमान में आईपीएल कहां हो रहे हैं, तो ये होंगे यूएई में। और यहां पर हम बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। तो ये फोटो किसकी है, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न कौन है, लेग स्पिनर, लेग स्पिनर है ये। और ये जाने माने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। इनका नाम है शेन वॉर्न। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। हाल में ही इन्हें राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में बात करें, ये वापसी करके इसकी मेजबानी संभालेंगे। और बात करें 2008 में, 2008 में सबसे पहला आईपीएल शेन वॉर्न की कैप्टनशिप में जीता गया था और इसी साल आईपीएल शुरू हुआ था। तो ये था राइट आंसर शेन वॉर्न। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है। तो इन्हें हफ्ते में अर्थात 7 दिन में ओनली 5 डेज वर्क करना पड़ेगा। ये किस राज्य सरकार द्वारा ऐलान किया गया है, तो उस राज्य को हम सबसे पहले मैप पर देखेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आप मैप पर देख के जल्दी से समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे मैप में, हाल में ही हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में वर्तमान में अभी हाल में ही इशू चल रहा है कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे। तो यहां पर किसकी सरकार है, उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की सरकार है। और वर्तमान में ही बीएमसी ने, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंगना रनौत का घर यहां पर गिरा दिया है। और यहां पर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ड्यू टू कोरोना वायरस ओनली एक वीक में 5 डेज ही वर्क करना है। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहां पर हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं। बायो एशिया समिट 2020, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसकी टुडे फॉर टुमारो। बेसिकली ये है क्या, बायो से मतलब है बायोफ्यूल से। बायोफ्यूल क्या होता है, जो हम जैव उत्पादों से बनाते हैं, जैसे कि जेट्रोपा नामक फूल से क्या बनता है, डीजल बनता है। और भी ऐसे बायो प्रोडक्ट हैं जो हम यहां पर किनका, जैसे मीथेन गैस हो गई, और भी बहुत सी चीजें हैं जो बायो प्रोडक्ट के रूप में काम करती हैं। और हाल में ही बायो एशिया समिट, जिसकी टैगलाइन थी
टुडे फॉर टुमारो। ये कब से कब तक अरेंज करी जाएगी? तो ये अरेंज करी जाएगी 17 से लेकर 19 फरवरी तक। और इसका राइट आंसर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद हाल में ही इस पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें चार मीनार, हैदराबाद की चार मीनार बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये यहाँ का क्या है? विजिटिंग प्लेस है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एफएटीएफ की बैठक कहां शुरू हुई है? आइए हम सबसे पहले एफएटीएफ की फोटो देखते हैं, फिर आपको मैं डिटेल से बताता हूं। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ। और हाल में ही इसकी बैठक शुरू हुई है। बैठक में क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे? इसमें बेसिकली पाकिस्तान और बाल्टिस्तान को क्या किया जाएगा? पाकिस्तान ने अपना यहां पर एक लीगल हिस्सा माना है, हालांकि इंडिया की ने अपनी यहां पर बताया है कि इंडिया बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानता है। तो यहां पर इंडिया ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि बाल्टिस्तान एंड बलूचिस्तान आर द पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने यहां पर अवैध रूप से वहां पर कब्जा कर रखा है और एफएटीएफ की हाल में ही बैठक हुई है। और ये बैठक कब हुई है? तो ये बैठक हुई है हाल में ही। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर ये हाल में ही कंडक्ट की गई है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजित की गई है। तो राइट आंसर इज हियर पेरिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कितने राज्यों में कोरोना वायरस की जांच के लिए हाल में ही विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है? तो कोरोना महामारी का खतरा हाल में ही टला नहीं है। कोरोना महामारी के केस डे पर डे यहां पर निकलते चले जा रहे हैं। कोरोना कहां से शुरू हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था वुहान सिटी। वुहान सिटी कहां पर है? चाइना में। अगर बात की जाए वुहान लैब जिससे कोरोना वायरस निकला, बेसिकली ये किस पर रिसर्च कर रहे थे? तो ये चमगादड़ पर रिसर्च कर रहे थे और चमगादड़ से ही, जंगली चमगादड़ से वायरस निकल के इंसानों में आ गया है और इसने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है। भारत बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ है, -23.9 यहां पर पहले तिमाही में। और अगर बात करें क्रिसिल के अकॉर्डिंग, भारत की जीडीपी -9% गिर गई है। पिछले 45 साल में इतनी बड़ी गिरावट भारत के दर्ज की गई है। और यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 5। अर्थात 5 राज्यों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, डिफेंस से रिलेटेड है, सुरक्षा सम्मेलन है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सबसे पहले आप उनकी फोटो देखिए, तो ये है हमारे भारत के विदेश मंत्री। आपको एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि हाल में ही इनने अब एक पुस्तक लिखी है जिसका ही विमोचन किया गया है। इनका नाम है एस जयशंकर और इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। और इनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ न्यू दिल्ली में। और ये बेसिकली किसके रूप में काम कर रहे थे? तो ये 2018 तक काम करते रहे हैं विदेश सचिव के रूप में, फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। और ये किस में सिलेक्ट हुए थे? तो भारतीय विदेश सेवा IFS के रूप में सिलेक्ट हुए थे। और इनकी विदेश नीति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसी कारण से मोदी सरकार ने इन्हें अपनी कैबिनेट में सन 2018 में विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो राइट आंसर है एस जयशंकर। आपको यहां पर इनकी लिखी हुई बुक का नाम बताना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि एस जयशंकर की कौन सी बुक हाल में ही प्रकाशित की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको मैं बता दूं कि हाल में ही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चल रही है और भारत की टीम ने यहां पर कौन सा पदक जीता है? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, भारत की टीम ने हाल में ही जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक अर्थात यहां पर ब्रॉन्ज पदक यहां पर जीत लिया है बैडमिंटन में। कौन सी चैंपियनशिप में? तो ये चैंपियनशिप है भारतीय बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फाइनल। और यहां पर जीतने वाले खिलाड़ी का भी नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। इनका जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं तो इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। इनका नाम आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। और ये बेसिकली HS पोनी टाई से खेल रहे थे और हाल में ही इन्होंने पुरस्कार जीता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। सबसे बड़ा से क्या मतलब है? यहां सबसे ज्यादा लोग बैठकर एक साथ देख पाएंगे। तो ये किया जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पर है? तो अहमदाबाद है गुजरात में, गुजरात। और गुजरात के यहां पर अगर बात की जाए, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और एक क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए, हमने हाल में ही डिस्कस किया था कि यहां पर कोरोना
विजय रथ हाल में ही यहां से शुरू किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस क्रिकेट स्टेडियम को कितनी लागत से बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है 700 करोड़ की लागत से। और इसमें बात की जाए जिसकी आधारशिला 16 जनवरी 2017 को रखी गई थी, 16 जनवरी 2017 से इस पर काम चल रहा था और हाल में ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का वेब पोर्टल हाल में ही लॉन्च किया गया है। ये कौन सी समिति है? इस समिति का नाम है बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये किन के नाम है? तो ये है तीर्थ स्थलों के, हिंदू तीर्थ स्थल हैं और इनके लिए वेब पोर्टल अर्थात सभी कुछ जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। हाल में ही ये लॉन्च किया गया है और इसका राइट आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको मैं इनकी फोटो दिखाता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की हाल में ही इन्होंने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है और इनके बारे में बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और इनका जो निवास है वह देहरादून में है और इनका जन्म 20 दिसंबर 1960 को हुआ था और हाल में ही इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह उत्तराखंड राज्य के राजनेता हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है? तो ओलंपिक खिलाड़ी में 6 करोड़ का भारी भरकम इनाम देने की, उनको प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों के लिए दिया गया है, जिसकी हम यहां पर मैप में देख पा रहे होंगे। आप मैप जरूर देखा करिए, जब किसी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो आप मैप जरूर देखें ताकि आपको उसके चारों तरफ राज्यों की स्थिति का पता लग जाए। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में वर्तमान में सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर। और ये किस पार्टी से हैं? तो हैं भारतीय जनता पार्टी से। और यहां पर हाल में ही यहां के जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको 6 करोड़ रुपए यहां पर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो सबसे पहले आप यहां पर फोटो देखिए, आप यहां पर देख पा रहे होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम। ये शुरुआत इसकी मेजबानी करेगा लद्दाख। लद्दाख हाल में ही यूटी बना है, यूटी। और यूटी कब बना है ये? तो ये बना है 2019 में। धारा 370 में बदलाव किए गए। जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक है JNK और दूसरा है लद्दाख। तो लद्दाख में हाल में ही आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, यहां पर हाल में ही मनोज सिन्हा को यहां पर क्या बनाया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। मनोज सिन्हा बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख से। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी लद्दाख करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा वॉइस, अलेक्सा क्या है? अलेक्सा एक यहां पर एक सॉफ्टवेयर है जो इंटेलिजेंस के रूप में कार्य करता है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, म्यूजिक या कोई भी आप कार्य अलेक्सा के माध्यम से करा सकते हैं। अलेक्सा किसका सॉफ्टवेयर है? तो अलेक्सा अमेजन का सॉफ्टवेयर है और अमेजन ने हाल में ही अपना एक यहां पर डिजिटल सहायक के लिए वॉइस के रूप में चुना है अमिताभ बच्चन को। तो यहां पर आपको अमिताभ बच्चन के द्वारा इस वॉइस को दिया गया है। ये हमारा आज का लकी क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल में ही किसने भूषण पावर का अधिग्रहण कर लिया है? आपको मैं बता दूं कि ये पावर जनरेशन कंपनी है भूषण पावर। आप देख पा रहे होंगे हाल में ही JSW स्टील ने इसका अधिग्रहण अर्थात इस कंपनी को खरीद लिया है। यहां पर मैं बता दूं कि पावर सेक्टर की कंपनियां यहां पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। पावर सेक्टर हाल में ही घाटे में जा रहा है क्योंकि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता में बिजली के दाम बढ़ाए नहीं जा सकते क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। और यहां पर JSW की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं सज्जन जिंदल और इसकी स्थापना कब हुई थी JSW स्टील की? तो ये हुई थी 1982 में। और यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? तो JSW का मुख्यालय है मुंबई में। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्टर JSW से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम जिसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। प्रतिदिन मैं आपको 1 से 2 लकी क्वेश्चन डिटेल से पूछता हूं ताकि आपको पिछले क्वेश्चन रिपीट हो सकें। तो आपका इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, बैकयार्ड यानी कार्यक्रम। और आपको मैं साथ साथ बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा लिया गया है। पेटीएम ऐप से क्यों हटा लिया गया है? यदि आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं या आप पेटीएम का फास्टैग यूज करते हैं तो वो पैसे आप कैसे यूज कर पाएंगे? इसके लिए आप हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये था आज का हमारा करंट सेक्शन का सेक्शन। अगर आपको वीडियो में उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।